बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी मार्बल केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे बिना ओवन के पतीले में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ऐड किए हैं जी 3 अदद अंडे। फ्रिज वाले ठंडे अंडे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास अंडे फ्रिज में पड़े हैं, उन्हें 1 से 2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद जो है उन्हें इस तरीके से बीट कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो है अंडों को अच्छी तरह से बीट किया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है झाग आ चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे जी 1.5 कप चीनी। पहले हम 1 कप डालेंगे और उसके बाद आधा कप। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद आधा कप पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो इतना इसे बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही अंडे और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी पौना कप कुकिंग ऑयल। ऑयल कोई सा भी यूज़ कर लें, लेकिन खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। तो 3/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बीट करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब जो है हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, यानी 1.5 कप मैदा। तो मैदे को हम अच्छी तरह से छान कर ऐड करेंगे। यहाँ 1.5 कप मैदा डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। तो थोड़ा सा पहले हम इसे छान लेंगे और बाकी का साइड पर रख देंगे। अब विस्क की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स होगा, मज़ीद जो है हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। तो आप भी 2 से 3 स्टेप्स के अंदर जो है मैदे को इसके अंदर ऐड करें। इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ जो है मिक्स हो जाता है। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो बाकी का बचा हुआ मैदा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी जो है बैटर काफ़ी गाढ़ा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून नीम गर्म दूध। तो आपने इसमें फ्रिज वाली कोई भी ठंडी चीज़ ऐड नहीं करनी। जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की ऐड की हैं। इससे केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। तो बैटर जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हाफ़ जो है हम इसको एक दूसरे बाउल के अंदर ऐड करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। तो इस बाउल में जो हाफ़ बैटर बच गया है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और विस्क की मदद से हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है हम दोबारा से 1 टेबलस्पून नीम गर्म दूध ऐड करेंगे और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मार्बल केक के लिए ये वाला हमारा चॉकलेट वाला बैटर भी बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ मैंने एक केक का मोल्ड लिया है, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे जी इसकी डिज़ाइनिंग। तो जो बैटर हमने सबसे पहले निकाल कर साइड पर किया था, उसका 1 चम्मच जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद इसके दरमियान में बिल्कुल ऐड करेंगे चॉकलेट फ्लेवर में जो हमने बैटर तैयार किया था और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इनके एक एक चम्मच इसी तरीके से डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें काफ़ी लेयर्स बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक टूथपिक की मदद से इसको दरमियान से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे और एक लाइन जो है बाहर से दरमियान की तरफ लेकर आएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। तो अगर आप मेरे इस बताए हुए स्टेप को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये अभी से ही दिखना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर डिज़ाइन बना है। अब केक को जो है हम 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके बबल्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक पतीली को चूल्हे पर चढ़ा लिया था, इसको प्री हीट कर लिया था, इसके नीचे एक स्टैंड रख दिया था। अब मोल्ड को हम इसके दरमियान में रख देंगे। तो जब भी आप पतीली में केक बनाएं, उसके लिए मोल्ड जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इससे हर तरफ से जो है केक को सेक जो है वो बराबर लगेगा। तो केक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने इसे 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक किया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल इसके दरमियान में हम टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। अगर तो वो ड्राई है तो इसका मतलब है केक बिल्कुल रेडी है और अगर गीली है तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। तो मेरे पास जो मोल्ड है वो नॉन स्टिक था।
इस वजह से मैंने इसके अंदर बटर पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया, बल्कि इसे अच्छी तरह से ग्रीस किया था, तो ये आसानी से इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारा ये केक बनकर रेडी हुआ है। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का मज़ेदार सा और खूबसूरत सा केक बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।